अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी पत्तों की प्याज से आलू का भुर्ता। आलू हमने धो के कढ़ाई में डाल दिए हैं और चूल्हे के ऊपर रख दिए हैं। आलू हमारे उबल रहे हैं। बाकी का सामान हमारा रखा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा भुर्ते का सामान है। ये एक गट्ठी हरा धनिया की है जिसे हमने काट लिया है। ये 3 टमाटर हैं और ये हरे पत्तों की प्याज है। ये प्याज है, ये इसके पत्ते हैं, इन्हें भी हमने काट लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं। कुछ हम हरी मिर्चें काट लेंगे और कुछ को हमें ना 4-4 हिस्सों में कट लगा कर डालेंगे। ये अदरक है और ये लहसुन है। अब ये सारा हम जब सामान काट लेंगे और बना लेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे, जब तक हमारे आलू उबल चुके होंगे। मेरी मम्मा काम से गई हुई थी तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये आलू हमारे हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये इसमें डालेंगे, ऐसे गिर रहे हैं। आप छुरी की मदद से इसके अंदर डाल के चेक कर लीजिएगा। हमें इतने ही आलू करने हैं कि ये छुरी डाल के इसमें से निकल जाए। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर वो ख़राब हो जाए। अब हम इन सारे आलू को निकाल लेंगे पानी में से। सारे आलू निकाल लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये आलू हमने निकाल लिए। अब हम इस पर 1 कूलर का पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी, ताकि ये ठंडे हो जाए, क्योंकि ये बहुत गर्म हो रहे हैं। हमने इसकी स्किन भी उतारनी है। तो ये सारे पानी हमने डाल दिया है, ये ठंडे हो जाएंगे। अब हम इसकी स्किन उतार के इसे रख लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। टमाटर काट लिए हैं, 3 टमाटर इसे बारी बारी काट लिया। और ये कुछ मिर्चों को हमने कट लगा के रख लिया और कुछ को इस तरीके से काट लिया है। और ये 3 से 4 छोटी प्याज थी जिसे हमने बारीक काट लिया। वो हरे पत्तों की प्याज थी, उसे भी हमने काट लिया। और ये धनिया था। और ये जो अदरक लहसुन है इसको हम कूट लेंगे, ये भी जाएगा। और ये आलू है, आपने आलू इस तरीके से काटने, बारीक बारीक उबाल लिए थे हमने। आपने मैश नहीं करना, आपने इसे थोड़ा मोटा मोटा काटना है आलू को। तो ये सब चीज़ हम कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है धो के। अब हम इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्की भून लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हमने डाल दिए, अब इसे चलाएंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। हमारा अदरक लहसुन प्याज और जीरा भून चुका है। अब हम इसमें हरे पत्तों की प्याज डालेंगे। हरे पत्ते खाली, प्याज हमने इसकी अलग से निकाल ली थी, सिर्फ हरे पत्ते डालें। और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज के पत्तों का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है। आपने इसे चलाते रहना, वरना ये एक जगह से लग जाएगी। हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें कट लगी हुई मिर्ची ऐड करेंगे और कटी हुई मिर्ची भी डाल देंगे। टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे हम। तो ये लाल मिर्ची हमने थोड़ी सी हमें पसंद है तो हमने वो भी डाली है। आप चाहे तो नहीं डालिएगा अगर आपको नहीं पसंद है। अब टमाटर और इसको हम थोड़ा भून लेंगे, सॉफ्ट हो जाए टमाटर। इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल लें।
हल्का हल्का मैश कर लेना है। इसमें थोड़ी सी ये इतनी हल्दी जाएगी इसमें 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच ही इसमें हम कुटी में डालेंगे। हमने 2 डाल लिया, आप चाहे तो 1 डाल लीजिएगा। धनिया ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हम कम खाते हैं। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, बस इतना। और आपने पानी डाल के इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है, और टमाटर भी जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। भून चुका है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने काट लिए थे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले में आलू को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पर। फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखें, हमारे आलू का भुर्ता बनके तैयार हो गया है। हमने इसे 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर रख दिया था। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। देखिए कितना मज़ेदार भुर्ता बनके तैयार हो गया है, और ये कम मसाले और जल्दी से बन जाता है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा भुर्ते को। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने परसों वाली कढ़ाई गोश्त बनाया था और कल जर्दा, तो वो भी आप मेरी जाके देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।